अचानक अमेरिका के इस फैसले से भारत को क्यों लगा 440 वोल्ट का झटका। अमेरिका ने एक साथ निकाल फेंके 400 चिनूक हेलीकॉप्टर। खबर सुनते ही भारत की सिट्टी पिट्टी गुल। अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा अनर्थ। अमेरिका के इस फैसले ने खोल दी भारत की आंखें। हुआ ऐसा कि आंखें मलती रह गई भारतीय सेना। भारत पाकिस्तान पर आई ये रिपोर्ट भारतीयों की आंखें खोल देगी। देखते ही देखते बदल जाएगी भारत की दुनिया। जनता को उठाने होंगे बड़े कदम। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान पर आई इस रिपोर्ट को हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को पढ़ना क्यों चाहिए। और दूसरी खबर में बताएंगे कि आखिर अमेरिका द्वारा लिए गए एक फैसले ने भारत के वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए हैं और अब भारतीय सेना के आगे एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। कैसे अब भारतीय सेना इतना बड़ा फैसला ले पाएगी। आइए दोस्तों, पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जहां आज एक रिपोर्ट ने हर एक सच्चे हिंदुस्तान के वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है और हम अब तक चीन का खा रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाती है कि भारतीय जनता का पहला टारगेट चीन होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान। गलती हमारी है। हम बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार कर देंगे, लेकिन हमसे चीन के सामान का बहिष्कार नहीं हो पाएगा। ये है हमारी असलियत। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि देश भारत से जरूरी सामानों के आयात पर विचार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस वक्त भारत से जरूरी सामान का आयात करना फायदेमंद होगा, क्योंकि भीषण बाढ़ से देश काफी परेशानी में फंसा हुआ है। लेकिन मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जून क्वार्टर में देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिना घोषणा किए दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हो गया है। पाकिस्तान द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की इच्छा दिखाने के बीच ये रिपोर्ट आई, जो भारत के लोगों की आंखें खोल देगी। जबकि 30 जून को समाप्त हुए क्वार्टर में पता चला है कि अप्रैल, मई और जून महीने में पाकिस्तान ने कई जरूरी सामान के आयात में भारी बढ़ोतरी की है। खासकर पाकिस्तान ने चीनी और फार्मास्यूटिकल्स की भारी खरीदारी भारत से की और पाकिस्तान जाने वाले 98% ट्रकों में ये दोनों सामान थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार पिछले लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ था। खासकर मोदी सरकार ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया, उसके बाद से तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से व्यापार पर पूर्ण रोक लगा दी थी। हालांकि दवाओं की खरीदारी जारी रही, लेकिन अब व्यापारिक प्रतिबंधों के बाद भी एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत से चीनी खरीदना शुरू कर दिया है। भारत से सामान खरीदने पर परिवहन लागत काफी कम आती है, जिससे जरूरी सामान की कीमत कम हो जाती है। लेकिन अस्थिर और भारत विरोधी राजनीति के चलते कोई भी सरकार ऐसा कदम उठाने से डरती रही है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी अपने शासनकाल में कई बार भारत से व्यापारिक संबंध बहाल करने की कई बार कोशिश की, लेकिन घरेलू राजनीतिक दबाव की वजह से उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। लेकिन शहबाज सरकार ने बिना शोर मचाए भारत से जरूरी सामान, खासकर चीनी और फार्मास्यूटिकल्स की खरीदारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने भारत से सभी आयात को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने 2020 में कोविड महामारी के बाद फार्मा और दवाओं की आपूर्ति की अनुमति दी थी। पाकिस्तान ने इस साल मार्च के महीने में भारतीय चीनी और कॉटन के आयात से प्रतिबंध हटा लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी व्यापारियों ने भारत से चीनी खरीदना शुरू किया और भारत के कुल चीनी निर्यात का 53.3% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान ने ही खरीद लिया, जिससे पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में काफी कमी आई, क्योंकि परिवहन लागत अचानक काफी कम हो गई, जिससे पाकिस्तान को काफी फायदा हुआ। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जून क्वार्टर में पाकिस्तान को सिर्फ $17.6 मिलियन की खरीदारी की, जबकि पिछले साल जून क्वार्टर में भारत ने पाकिस्तान से सिर्फ $3,40,000 का ही सामान खरीदा था, जबकि पूरे वित्त वर्ष में भारत ने सिर्फ $2 मिलियन का ही सामान खरीदा। ये एक सकारात्मक संकेत है कि दोनों देशों के बीच के संबंध धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपने भारत की एक ताकत देखी होगी। वो ताकत है भारत का मार्केट, जिसके दरवाजे जब पाकिस्तान के लिए बंद हो गए तो पाकिस्तान धूल चाटने की स्थिति में आ गया। अब इसी हाल में चीन को भी लाना है। अब दोस्तों, आप जान गए होंगे कि हमारा मेन टारगेट कौन होना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन चीन को अब हमें मारना है। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर देख लेते हैं, जिसने भारत के पांव तले जमीन सरका दी है। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने इंजन में खराबी आने की घटनाओं के बाद H-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के अपने बेड़े को रोक दिया है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के सबसे प्रमुख हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है, जिसने वियतनाम युद्ध से लेकर मध्य पूर्व के युद्ध में अमेरिकी सेना की काफी मदद की है। लेकिन अब
यूएस आर्मी ने सेवा में तैनात 400 हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर दिया है, जिसके बाद भारत की चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि भारत चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रमुख खरीदार रहा है। इंजन में खराबी का खुलासा होने के बाद अमेरिकी सेना ने 400 अच्छी तरह से सशस्त्र और काफी ज्यादा कीमत वाले करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टर को सेवा से बाहर कर दिया और इंजन निर्माता कंपनी हनीवेल ने कुछ हेलीकॉप्टर की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसके इंजन में कुछ खराबी है जिसे पकड़ लिया गया है, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर अपनी क्षमताओं पर काम नहीं कर पा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर, जिसे मूल रूप से CH-47 के नाम से जाना जाता है, वो अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ साथ ब्रिटेन और लगभग 22 अन्य देशों में सेवा दे रहे हैं और इसे बोइंग द्वारा बनाया गया है। 2 रोटर के साथ ये हेलीकॉप्टर भारी भार ले जा सकते हैं और युद्ध की स्थितियों के लिए अच्छी तरह से सशस्त्र है। इनका उपयोग अक्सर आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है। इस साल की शुरुआत में जर्मनी ने घोषणा की थी कि वो 60 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। भारत सरकार ने करीब 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो पिछले 3 सालों से इंडियन आर्मी की सेवा दे रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे स्थानों में इन क्षेत्रों के तैनात भारतीय बलों की सहायता के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए प्रमुख सैन्य उपकरणों में से एक के रूप में उभरे। भारत को फरवरी 2019 में चिनूक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिला था। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार बोइंग ने 2020 में भारतीय वायुसेना को 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की थी। वहीं इंजन में आई इस खराबी के बाद सरकारी अधिकारी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी भी चिनूक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में रखे हैं और भारत ने उन कारणों का विवरण मांगा जिनके कारण इंजन में आग लगने के खतरे के कारण अमेरिकी सेना ने चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर के पूरे बेड़े को रोक दिया है। अब बात आती है कि अगर भारत में भी हेलीकॉप्टरों में कमी आ जाती है तो भारत क्या करेगा। इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करना भारत को बहुत टेंशन दे चुका है। पहले से ही जहाजों के लिए भारतीय वायुसेना संघर्ष कर रही है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।